नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जय राजेश्वर भगवान। आज हम हिंदी विषय में कक्षा 7 में प्रकरण नंबर 7 बढ़े कहानी का जो विषय है वो एक रिक्त स्थान यानी कि खाली जगह भरने की और साथ साथ एक कहानी को भी बताया गया है। मनुष्य को कहानी प्रिय है, कहानी बनाना दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण होता है और हमें भी कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। और इस कहानी के माध्यम से लेखक ने कौवा और मुर्गी की बात करते हुए कहानी पढ़ते जाइए और उसमें छूटे हुए शब्दों की खाली जगह भरते जाइए। आपको अब खाली जगह भरनी है। तो ये कहानी है कौवा और मुर्गी की, और वो कहानी आपको पढ़नी है, याद रखनी है और उसमें आता है एक एक शब्द जोड़कर कहानी पूरी करनी है, वार्ता पूरी करनी है। कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में खाली जगह थे तो रहते थे। कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में खाली जगह में आएगा रहते थे। खाली जगह दाना लाता था, यानी कौवा दाना लाता था, खाली जगह भी दाना लाती थी, तो मुर्गी भी दाना लाती थी। तो कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे। कौवा दाना लाता था, मुर्गी भी दाना लाती थी। ऐसा करते करते घर में बहुत सारा दाना जमा हो गया, बहुत दाना जमा हो गया। खाली जगह में आएगा दाना। कौवे ने खाली जगह में चावल लेने, तो एक दिन कौवे ने मर्गी से कहा, एक दिन कौवे ने मर्गी से कहा, खाली जगह में आएगा मर्गी से कहा, मैं चावल लेने जा रहा हूँ, खाली जगह में जा रहा हूँ, तू घर का खाली जगह बंद रखना, दरवाजा बंद रखना, नहीं तो कोई तुझे ले जाएगा। तो कौवा और जो मुर्गी की कहानी है उसका पहला जो पैराग्राफ फकरा है, हम एक बार फिर से शब्द चेक कर देते हैं। कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में साथ रहते थे। कौवा दाना लाता था, मुर्गी भी दाना लाती थी। ऐसा करते करते घर में बहुत सारा दाना जमा हो गया। एक दिन कौवे ने मुर्गी से कहा, मैं चावल लेने जा रहा हूँ, तू घर का दरवाजा बंद रखना, नहीं तो कोई तुझे ले जाएगा। चित्र में भी आप देख सकते हैं कि कौवा और मुर्गे के बीच में बात रहती है। दूसरा जो चित्र है उसमें देखो तो एक घोड़ा आया है, मुर्गी उसको दाना खिला रही है। थोड़ी देर बाद एक घोड़ा आया, घोड़े ने कहा, तो जो थोड़ी देर बाद एक घोड़ा खाली जगह घोड़ा आया, घोड़े ने कहा, खाली जगह में आएंगे, घोड़े ने कहा, मुर्गी मुर्गी दरवाजा खोल और मुझे दाना दे। मुर्गी मुर्गी दरवाजा खोल, खाली जगह में खोल आएगा। मुर्गी ने कहा, नहीं नहीं, मैं दाना नहीं दूंगी। घोड़े ने कहा, मुर्गी मुझे दाना दे, मुझे बहुत खाली जगह लगी है, भूख लगी है। मुर्गी को दया आ गई, उसने सारे दाने घोड़े को दे दिए। अब मुर्गी सोचने लगी, खाली जगह में मुर्गी सोचने लगी, कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी। मुर्गी बहुत दुखी हुई। जब कौवा घर दाना लेकर लौटा तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई। कौवे ने आवाज लगाई, मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है। डर के मारे मुर्गी चुप रही। खाली जगह में क्या आएगा,
देखो थोड़ी देर बाद हम दूसरा फकरा चेक करते हैं, पैराग्राफ। थोड़ी देर बाद एक घोड़ा आया। पहली खाली जगह में घोड़ा आया, फिर दूसरी खाली जगह में घोड़े ने कहा मुर्गी मुर्गी दरवाजा, फिर खाली जगह में आएगा खोल और मुझे दाना दे। फिर खाली जगह में आएगा मुर्गी ने कहा नहीं नहीं मैं दाना नहीं दूंगी। दो खाली जगह में एक में आएगा नहीं, दूसरी में नहीं दूंगी। घोड़े ने कहा, खाली जगह में आएगा घोड़े ने कहा मुर्गी मुझे दाना दे। दाना आएगा खाली जगह में। मुझे बहुत खाली जगह लगी है तो भूख लगी है। मुर्गी को दया आ गई, उसने सारे दाने घोड़े को दे दिए। खाली जगह में आएगा घोड़े को दे दिए। अब मुर्गी सोचने लगी, अब खाली जगह में आएगा मुर्गी सोचने लगी कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहां से दूंगी। मुर्गी बहुत दुखी हुई, खाली जगह में आएगा दुखी। जब कौवा दाना, खाली जगह में आएगा दाना लेकर घर लौटा, तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई। कौवे ने आवाज लगाई मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है। तीसरी खाली जगह में तू कहाँ है। डर के मारे मुर्गी चुप रही। खाली जगह में आएगा मुर्गी, एक आवाज भी नहीं निकाली। मुर्गी को पता चला कि कौवा आएगा मुझे डांटेगा कि तूने घोड़े को क्यों दाना दे दिया, इसीलिए वो चक्की के पीछे छिप गई। देखो एक कौवा दिख रहा है, कौवा बुला रहा है, लेकिन मुर्गी जो है वो चक्की के पीछे छिप गई है। उस समय एक बिल्ली घर में आई। बिल्ली ने कहा मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे, मुझे दाना पीसना है। खाली जगह में आएगा पीसना है। कौवे ने कहा मुर्गी तो घर में नहीं है। खाली जगह में आएगा नहीं, तू अपना दाना यही लाकर पीस ले। बिल्ली दाना ले आई और पीसने को बैठी। फिर क्या होता है कि जब मुर्गी चक्की के पीछे छिप जाती है तब उसके घर बिल्ली आती है। वो दाना पीसने के लिए जो उसकी घंटी होती है वो मांगती है। तो उस समय बिल्ली घर में आई। बिल्ली ने कहा मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे, आटा जो पीसने की आती है वो चक्की दे। मुझे दाना खाली जगह है पीसना है। कौवे ने कहा मुर्गी तो घर में नहीं है। खाली जगह में आएगा नहीं है, तू अपना दाना यहाँ लेकर पीस ले। खाली जगह में आएगा दाना। बिल्ली दाना ले आई और पीसने को बैठी। बिल्ली दाना ले आई और दाना पीसने को बैठ गई। उसको पता नहीं था कि मुर्गी पीछे छिप गई है। फिर बिल्ली दाना पीसने बैठी है, मुर्गी छिप गई है। देखो खाली जगह चेक करते हैं। बिल्ली ने दाना चक्की में डाला। खाली जगह में आएगा चक्की। मुर्गी ने चट उसे मुंह में भर लिया। जैसा दाना मुर्गी ने व बिल्ली ने डाला वैसा ही मुर्गी ने उसमें अपने मुंह में भर लिया। बिल्ली ने और दाना डाला। बिल्ली पहली खाली जगह में आएगा बिल्ली ने और दाना चक्की में डाला। दूसरी खाली जगह में आएगा चक्की में डाला। मुर्गी ने उसे भी चट मुंह में ले लिया। तो दूसरी खाली जगह, पहली खाली जगह में मुर्गी ने उसे भी चट करके मुंह में भर लिया। बिल्ली चकित हो गई। तो बिल्ली मेहनत करने लगी। खाली जगह में आएगा बिल्ली के बाद खाली जगह में आएगा मेहनत करने लगी, पर आटा न निकला। ये देख बिल्ली बहुत दुखी हुई। खाली जगह चेक करते हैं।
बिल्ली ने दाना चक्की में डाला, खाली जगह में आएगा चक्की। मुर्गी ने चट उसे मुंह में भर लिया। बिल्ली ने और दाना चक्की में डाला, मुर्गी ने उसे भी चट लिया, खाली जगह में आएगा लिया। बिल्ली खाली जगह में आएगा बहुत मेहनत करने लगी, पर आटा न निकला। ये देख बिल्ली बहुत दुखी हुई। फिर बिल्ली को ऐसा लगने लगा, क्यों ऐसा हो रहा है। खाली जगह ने सारी बात कौवे को बताई। बिल्ली ने सारी बात कौवे को बताई। कौवा भी बहुत चकित हुआ। कौवा सोचने लगा, दाना कहाँ होगा। बिल्ली कौवे को जाकर बोलने लगी कि मैं दाना जैसे चक्की में डालती हूं तो कोई उसको ले लेता है। वो चकित हो गई। उसने बात कौवे को बताई। बिल्ली ने सारी बात कौवे को बताई। कौवा भी बहुत चकित हुआ। कौवा सोचने लगा, दाना कहाँ होगा। ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे मुर्गी को देखा, खाली जगह में आएगा मुर्गी को देखा। वहां मुर्गी मुंह में दाना भरे बैठी थी। जो दाना बिल्ली ने डाले थे चक्की में, वो सब दाने मुंह में भरे हुए मुर्गी बैठी थी। उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया था। मुर्गी का जो मुंह था वो दाने से एकदम फूल गया था। उसे देख कौवा हंसा। उसे देख बिल्ली भी बहुत हंसी। दोनों हंसे तो मुर्गी को भी जोर से हंसी आई। तीनों में हंसी आएगा। बिल्ली को भी बहुत हंसी आई। दोनों हंसे तो मुर्गी को भी जोर से हंसी आई। वो हंसी और उसके मुंह से सारे दाने निकल पड़े। तो विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ में, बड़े कहानी पाठ में हमें एक एक शब्द लिखकर जो वाक्य पूरा करना है, शब्द लिखना है, वाक्य पूरा करना है और वाक्य पूरा करके हमारी ये कहानी जो कौवा, मुर्गी और बिल्ली की कहानी है वो हमें पूरी करनी है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको हमने आज जो ये कौवा मुर्गी की जो बात बताई, जो कहानी बताई, उसमें आपको ये शब्द पहले पहले लिखने हैं और आपकी जो कहानी है पूरी करनी है। फिर से हम पूरी कर लेते हैं एक बार कहानी। कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे। कौवा दाना लाता था, मुर्गी भी दाना लाती थी। ऐसा करते करते घर में बहुत दाना जमा हो गया। एक दिन कौवे ने मुर्गी से कहा, मैं चावल लेने जा रहा हूं, तू घर का दरवाजा बंद करके रखना, तो नहीं तो कोई तुझे आके ले जाएगा। थोड़ी देर के बाद एक घोड़ा आया। घोड़े ने कहा, मुर्गी मुर्गी दरवाजा खोल और मुझे दाना दे। मुर्गी ने कहा, नहीं नहीं, मैं दाना नहीं दूंगी। कौवे ने कहा, मुर्गी मुझे दाना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। उसने सारे दाने घोड़े को दे दिए। अब मुर्गी सोचने लगी, कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी। मुर्गी बहुत घबरा गई। जब कौवा दाना लेकर लौटा तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई। कौवे ने आवाज लगाई, मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है। डर के मारे मुर्गी चुप रही, एक आवाज भी नहीं निकाली। बिल्ली ने उस समय एक बिल्ली घर में आई। बिल्ली ने कहा, मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे, मुझे दाना पीसना है। कौवे ने कहा, मुर्गी तो घर में नहीं है, पर तू अपना दाना यहाँ लाकर पीस ले। बिल्ली दाना ले आई और पीसने को बैठी। बिल्ली ने दाना चक्की में डाला। मुर्गी ने उसे चट मुंह में भर लिया।
बिल्ली ने और दाना चक्की में डाला, मुर्गी ने उसे भी चट लिया। बिल्ली मेहनत करने लगी पर आटा न निकला। ये बहुत देखकर बहुत बिल्ली दुखी हुई। बिल्ली ने सारी बात कौवे को बताई। कौवा भी चकित हुआ। कौवा सोचने लगा, दाना कहाँ होगा। ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे देखा। वहां मुर्गी मुंह में आटा और दाना भरे बैठी थी। उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया था। उसे देख कौवा हंसा, उसे देख बिल्ली भी बहुत हंसी। दोनों हंसे तो मुर्गी को भी जोर की हंसी आई। उसके मुंह के सारे दाने निकल पड़े। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये बड़े कहानी में इस तरह से एक एक शब्द लिखकर कहानी पूरी करनी है। और कौवा और कहानी, जो कौवा और मुर्गी की कहानी है, उसको आपको समझ लेनी है, माहिती प्राप्त करनी है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये बड़े कहानी को आपको अपनी नोटबुक में सच्चे अक्षरों से लिखना है। और कहानी को जो खाली जगह आती है वो भी आपको खाली जगह करके आपकी नोटबुक में लिखना है। आप लिखेंगे और कहानी की माहिती एकत्रित करेंगे, कहानी को समझेंगे, कौवा, मुर्गी और बिल्ली को। जय राजेश्वर भगवान, जय राजा राम।